मुफ्ती साहब ऐबदार जानवर के ऊपर, जानवर की कुर्बानी के ऊपर थोड़ा रोशनी डालना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आपने जैसा कि यह सवाल पूछा है और अभी ये क़ुरबानी का वक्त भी करीब आ रहा है, लोग इस तरह के मसले ज़्यादा पूछ रहे हैं। क़ुरबानी के जानवर और क़ुरबानी के ताल्लुक़ से मसाइल लोग पूछ रहे हैं। तो उनमें एक बड़ा मसला ये है कि जानवरों के ऐब के सिलसिले में कि मिसाल के तौर पर किसी जानवर का पैर टूटा हुआ होता है, किसी का सींग टूटा हुआ होता है, किसी जानवर का कान कटा हुआ होता है, तो ये सब ऐब हैं। तो कितना ऐब हो तो क़ुरबानी दुरुस्त हो सकती है या कितने में क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी, दूसरा जानवर देना पड़ेगा। बेहतर तो ये है कि आदमी क़ुरबानी के लिए अच्छा जानवर ही तलाश करे जो हर एतबार से, हर ऐब से पाक हो। बेहतर यही है। लेकिन कभी कभार थोड़ा बहुत नुक्स और ऐब पाया जाता है तो फ़ुक़हा ने उसकी तफसील बयान की है कि कितना ऐब हो तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक मसला आता है जानवर के सींग के सिलसिले में। किसी जानवर का सींग टूटा हुआ होता है तो अब उस सींग टूटे हुए जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है या नहीं है। तो इस सिलसिले में फ़ुक़हा ने जो मसला लिखा है वो ये है कि जानवर का सींग टूटा हुआ होगा, कभी तो ऊपर से थोड़ा बहुत टूट जाता है, ऊपर से थोड़ा बहुत टूट जाता है। तो अगर ये ऊपर से थोड़ा बहुत टूट गया है तो इससे क़ुरबानी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन सींग ज़्यादा टूटा है और इतना टूट गया है कि अंदर का उसका गूदा, उसमें सुराख हो गया या उसका गूदा नज़र आ रहा है या जड़ से ही टूट गया, तो इस सूरत में क़ुरबानी दुरुस्त नहीं होगी। ये बात अच्छी तरह वाज़ेह हो जानी चाहिए कि अगर किसी जानवर का ऊपर से थोड़ा बहुत सींग टूट गया है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त हो जाएगी। थोड़ा बहुत अगर टूटा है, ऊपर से कभी कभी और होता है थोड़ा सा टूट जाता है, तो अगर इतना टूटा है तो इससे क़ुरबानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क़ुरबानी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा टूटा है, जड़ से टूट गया है, उसका गूदा नज़र आ रहा है अंदर का, तो इस सूरत में क़ुरबानी ऐसे जानवर की दुरुस्त नहीं होगी। फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है कि अगर सींग टूटने का असर दिमाग तक पहुँच गया हो या उसकी हड्डी में सुराख हो गया हो तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। तो एक मसला ये हो गया। दूसरा मसला ये तो जानवर क्या है सींग के सिलसिले में, और इसी सींग के सिलसिले में एक मसला ये भी है, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिसका पैदाइशी तौर पर सींग होता ही नहीं है। वो पैदा हुआ, फिर वो जानवर पला बढ़ा, लेकिन वो पैदाइशी एतबार से उसको सींग है ही नहीं। तो अब ये मसला है कि जिस जानवर को या जिस जानवर का पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है तो उस जानवर की क़ुरबानी का क्या हुक्म है। तो फ़ुक़हा ने इसका भी मसला लिखा है कि जिस जानवर के पैदाइशी तौर पर सींग ना हो या बचपन में ही उसके सींग की जगह आग से जला दी गई हो जिसकी वजह से आगे सींग ना निकल सके हों तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। एक या तो पैदाइशी एतबार से उसको सींग है ही नहीं, या शुरू ही में उसके सींग को किसी ने जला दिया, उसके बाद सींग निकला ही नहीं, बढ़ा ही नहीं, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी दुरुस्त है। ये दूसरा वाला मसला जो है इसमें यह है कि अगर पैदाइशी एतबार पर सींग नहीं है, पैदाइशी तौर पर सींग नहीं है, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है। तो ये दो तीन बातें हो गई इस मसले सींग, जानवर के सींग के ताल्लुक़ से। पहली बात मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ। पहला मसला यह है कि अगर थोड़ा बहुत टूटा है तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त है, लेकिन अगर ज़्यादा टूटा है, जड़ से टूट गया है, तो उसकी क़ुरबानी दुरुस्त नहीं है। तीसरा मसला ये है कि अगर पैदाइशी एतबार से उस जानवर को सींग है ही नहीं तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी दुरुस्त है। तो ये जानवर के क़ुरबानी के जानवर के सींग के सिलसिले में ये बात थी। अब दूसरा मसला है कि वह जानवर जिसके कान कटे हुए हों, कान कटे हुए जानवर का क्या हुक्म है। तो जिस जानवर का कान कटा हुआ हो इसके बारे में भी फ़ुक़हा ने लिखा है कि इसमें भी वही बात है कि अगर
یا تو پیدائشی اعتبار پر کیا ہے اس کے کان نہیں ہوں گے یا بعد میں کان کٹ گیا ہوگا. تو سب سے پہلا مسئلہ کہ وہ جانور جس کے پیدائشی طور پر اس کا کان ہے ہی نہیں، اس کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے جس جانور کے کان پیدائشی طور پر نہ ہوں اس کی قربانی درست نہ ہوگی. اس والے مسئلے میں قربانی درست تھی، لیکن اس میں جو ہے اگر کسی جانور کا پیدائشی اعتبار سے پیدائشی طور پر اس کے کان ہے ہی نہیں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے کان تھا لیکن کٹ گیا بعد میں. اب کان کٹے ہوئے جانور کی قربانی کے سلسلے میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ کان کتنا کٹا ہے. اگر تھوڑا بہت کٹا ہے یعنی تہائی سے کم اگر کٹا ہوا ہے، تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی. اگر تہائی سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی. تہائی کا مطلب 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی ہو جائے گی. 1/3 یا 1/3 سے زیادہ اگر کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی، وہ جانور جس کا کان 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہو تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی. تو یہ جانور کے کان کے سلسلے میں بھی بات ہو گئی. تیسرا مسئلہ ہے وہ جانور جس کا دم کٹا ہوا ہو. یہ دم ہوتا ہے، اس میں بھی مسئلہ وہی ہے. اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، اکثر کا مطلب وہی، اگر 1/3 یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو ایسے جانور کی بھی قربانی درست نہیں. ہاں تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست ہو جائے گی. تو یہ جانور کے عیب کے سلسلے میں 2-3 باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس امید کے ساتھ کہ باتیں کچھ سمجھ میں آئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.